Hello students, today we are discuss about Newton's laws of motion. तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी बॉडी विदाउट एक्शनल फोर्स अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन और डायरेक्शन को चेंज नहीं करती। वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट के अंदर रहना चाहती है। हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लिया एक यहाँ पर एक ग्लास है और इस ग्लास के अंदर मान लिया वाटर फिल है। इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन है 5 रुपीज। 5 रुपीज कॉइन है इसके ऊपर। तो अब जैसे ही इस कार्डबोर्ड पर यहाँ पर फोर्स लगाया जाएगा, इसको पुश किया जाएगा सडनली। सडनली का मतलब एकदम। तो ये कार्डबोर्ड तो आगे की तरफ चला जाएगा, लेकिन ये कॉइन है, कॉइन कहाँ पर आ जाएगा? ग्लास के अंदर। देखो ऐसा क्यों हुआ? आपने फोर्स किसके ऊपर लगाया? कार्डबोर्ड के ऊपर लगाया, कॉइन पर कोई फोर्स नहीं लगाया। आपने इस कॉइन पर कोई फोर्स नहीं लगाया, कार्डबोर्ड पर फोर्स लगाया, इसलिए कार्डबोर्ड की मोशन तो हो गई आगे। लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? अगर किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगाया जाता तो वो अपनी उसी पोजीशन पर रहना चाहता है। तो हमने जो ये 5 रुपए वाला कॉइन था इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, तो इसलिए ये इस ग्लास के अंदर ही आना चाहेगा, लेकिन फोर्स लगाया किस पे? कार्डबोर्ड पर। इसलिए कार्डबोर्ड तो आगे चला जाएगा और कॉइन इसमें चला जाएगा। यही न्यूटन फर्स्ट लॉ है कि जब तक हम किसी बॉडी पर एक्शनल फोर्स नहीं लगाते तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहती। तो इसमें देखें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट। एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जैसे मैंने कोयल वाला एग्जांपल दिया। अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए। अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल में क्या है? ए टेबल चेयर। आपकी एक टेबल है या जो चेयर है वो रेस्ट में ही रहना चाहेंगी अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। सोफा है, कंटिन्यू लाई, वो वहीं रखे रहते हैं जहां पर वे हैं जब तक उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। आपका जो चेयर है उसी पोजीशन पर रखी रहेगी जब तक आप उसको उठा के किसी दूसरी पोजीशन पर नहीं रखते। और सिमिलरली अगर यहाँ पर मोशन में देखें, टू टर्न ए कार, अगर कोई बॉडी मूवमेंट में है तो स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट ही करना चाहेगी, मूव ही करना चाहेगी, क्योंकि जैसे ही मान लिया टर्न आता है तो जैसे ही टर्न आएगा तो व्हील पर एक फोर्स लगेगा। और आपने देखा होगा, अगर आप पैसेंजर, आपके पास कोई गाड़ी है या आप किसी बस में बैठे होते हैं, जैसे ही आप टर्न लेते हैं तो वैसे ही आपकी बॉडी पर एक फोर्स लगता है। तो वो फोर्स क्यों लगता है? उसी वजह से लगता है क्योंकि ये बॉडी का लोअर पार्ट तो मोशन में होता है और अपर पार्ट जिस स्टेट में रहना चाहता है उसी स्टेट में रहना चाहेगा। तो रेस्ट में था तो रेस्ट में रहना चाहेगा बॉडी के, क्योंकि बॉडी का लोअर पार्ट बस के साथ अटैच होता है, अपर पार्ट नहीं होता। तो इसलिए अपर पार्ट जो उसी स्टेट में रहना चाहेगा जिस स्टेट या उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा जिस डायरेक्शन में था। ओके बेटा, आगे देखिए, व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जिसके कारण वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन डायरेक्शन को नहीं बदलना चाहती। तो इसमें बोल रखा है कि वाई, इसमें बोल रखा है कि वाई
लॉज ऑफ मोशन ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो ये कहता है कि कोई बॉडी मोशन में है, मोशन में रहेगी, रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, जिस डायरेक्शन मूव करे उस डायरेक्शन मूव करते रहेगी, जब तक फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो उसी को इनर्शिया बोलते हैं। तो इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ है जो हमें किसके बारे में बताता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। उसके बाद है हाउ मास एंड इनर्शिया डिपेंड। तो देखो क्वांटिटेटिवली इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। जो इनर्शिया होता है बॉडी का वो क्या मेजर करता है, मैग्नीट्यूड मेजर करता है किसका, फोर्स का। लार्जर द फोर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी ग्रेटर इज द इनर्शिया। जितना ज्यादा आप बॉडी पर आपको बॉडी मूव कर रही है उसको रोकने के लिए, जितना मान लिया एक कार है वो आपकी डायरेक्शन में आ रही है पहले केस में, दूसरे केस में एक ट्रेन है जो आपकी डायरेक्शन में आ रही है, तो किसको रोकना मुश्किल होगा, ट्रेन को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि ट्रेन को रोकना मुश्किल है, क्यों है, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। ओके, और ये मास ही इनर्शिया को मेजर करता है। ट्रेन और कार में देखें तो कार का मास ज्यादा है, इसलिए मास कोरस्पोंडिंग टू इनर्शिया, तो वी कैन से ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। तो यहाँ पर सो भी कर रखा है, लार्जर द मास लार्जर इज द इनर्शिया। और इसमें एग्जांपल देखिए, इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स, किसी एम्प्टी बॉक्स को पुश करना इजी होता है देन टू पुश ए बॉक्स फुल ऑफ बुक्स। अगर कोई बॉक्स फुल है बुक्स के साथ, उसको पुश या पुल करना डिफिकल्ट होता है इन कंपैरिजन टू एम्प्टी बॉक्स। उसके बाद है इनर्शिया के भी टाइप होते हैं। पहला टाइप है रेस्ट। तो रेस्ट की डेफिनेशन क्या दोगे, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इफ इट इज रेस्ट देन इट ऑलवेज रिमेन टू इन इट्स रेस्ट पोजीशन अंटिल नो एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। यानी इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो अपनी खुद पोजीशन चेंज नहीं करेगी, अगर बॉडी कोई एक्सटर्नल बॉडी उसके ऊपर फोर्स लगाती है तो ही अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इटसेल्फ, यानी बॉडी अपने आप पोजीशन चेंज नहीं करेगी। दिस बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, कैन नॉट स्टार्ट मूविंग rather a body at rest oppose the force which move to it। ओके बेटा, जब तक बॉडी पर फोर्स नहीं लगाया जाता तो वो रेस्ट नहीं रहेगी। एग्जांपल है, आप मैंगो ट्री है उसको सेक करें तो मैंगो नीचे गिरेंगे, क्यों, क्योंकि उसकी ब्रांचेस तो मोशन में आ गई, मैंगो रेस्ट में रहना चाहेंगे इसलिए नीचे आ जाते हैं। और ये देखो बस वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था सेम एज इट इज दिया है। मैंने बस और ट्रेन स्टार्ट, जब एक बस एकदम से स्टार्ट हो जाती है, एकदम से स्टॉप हो जाती है, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ बस स्टार्टिंग मूविंग विद द बस, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू विच हमें एक फोर्स सा महसूस होता है जब बस के अंदर एकदम से एक्सलरेट हो जाए, एकदम से स्टॉप हो जाए। इनर्शिया ऑफ मोशन में बेटा कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, कब तक, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो देखो इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इटसेल्फ, अपनी मोशन की स्टेट को खुद नहीं बदल सकती। मोशन में तो मोशन में रहेगी, रेदर ए बॉडी मोशन अपोज द फोर्स, जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए एक्सटर्नल। तो इसके बेटा देखें एग्जांपल कि जब एक बस मूव हो रही है एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दिए जाए तो हम फॉरवर्ड मूव होते हैं, तो इसका रीजन यही है। उसके बाद व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन मूव हो रही है तो स्ट्रेट लाइन ही मूव करना चाहिए जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो जाता है। इसमें देखिए इट इज द इनएबिलिटी, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इटसेल्फ इट डायरेक्शन, अपने खुद पोजीशन डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी स्ट्रेट लाइन में मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, बट कब चेंज करेगी, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है। एग्जांपल क्या है इसके,
जब एक गाड़ी सीधी जा रही हो स्ट्रेट लाइन में और एकदम से कर्व कर ले तो हमारी बॉडी पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। क्यों होगा? इसी की वजह से होगा। तो व्हेन ए कार राउंड ए कर्व, राउंड का मतलब एकदम से बैंड हो जाना, ए पर्सन सिटिंग इनसाइड इट थ्रोन आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ खिड़की की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बिकॉज वाइल कार टर्न, जैसे ही कार टर्न करती है तो हम वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो यहां तक बेटा आप अच्छी तरीके से रिवाइज करें इसको।